ये हमारे पास टीवीएस की एक्सल 100 सेल्फ स्टार्ट बाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इस बाइक में काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था और स्टार्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रही थी, जो कि ये यानी कि रख दिया गया और काफ़ी यानी कि 1-2 साल के बाद इसे निकाला गया। और जब यहाँ से हम जो कि इसका पीछे का जो चक्का होता है वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा जाम घूम ही नहीं रहा था, इस तरीके से प्रॉब्लम को लेके हमारे पास जो आया, तो यहाँ से हमने इसका मैग्नेट कवर प्लस में टैपिट कवर और उन साइड से क्लच वगैरह सभी चीज़ को खोला। तो क्लच साइड में तो हमें उतना ज़्यादा कोई भी परेशानी हमें नहीं लगा, पर हमने यहाँ पे हेड में क्या देखा और मैं दिखाता हूँ उस तरफ से। हमने सोचा कि क्लच वगैरह हो सके कोई भी चीज़ टूट गया होगा, जो कि इस तरीके से इसकी जो ये पीछे की चक्का है वो यानी कि जाम हो रहा है, पर उस तरीके से कोई भी समस्या नहीं है। पर इसमें जो समस्या है वो समस्या इन चीज़ों का है कि इसकी जो टाइमिंग है वो चीज़ यानी कि आउट हो गई है। और मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से आप टैपिट देखें इसकी, मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जो हमारा टाइमिंग है वो हम यहाँ से मिलाते हैं। ये मैग्नेट में आप एक नकीर देख सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल आगे इस तरफ होना चाहिए और उस तरीके तरफ से हम दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो टाइमिंग है ये देखें, उस तरफ से हमने बिल्कुल सही तरीके से टाइमिंग को सेटअप किया है, पर यहाँ से क्या है इसकी जो टाइमिंग है ये चीज़ यानी कि आउट हो गया है। और इसकी सबसे बड़ा रीज़न है टाइमिंग चेन, देखिए कितनी ज़्यादा लूज है, ये देखें कितना लूज है, यानी कि टाइमिंग चेन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से अगर टैपिट देखेंगे आप तो ये देखें इतनी ज़्यादा टैपिट के अंदर प्ले होना, ये साफ़ पता चलता है कि हमारी जो वल है वो यानी कि टेढ़ा हो चुका है, ये देखें। और ऊपर का भी देखें दोनों, और इसकी जो बीच की रूलर होता है ये देखें, ये बीच का रूलर ये वाला ये यानी कि बिल्कुल सीज कर गया है। सीज कैसे होता है, जब यहाँ पे हमारा ऑयल नहीं आता है, अगर आप डब्बा में देखेंगे तो ये देखें ऑयल ही नहीं था इंजन के अंदर और ये पूरा इनकी सीज कर गया, जो कि इसका चक्का भी जाम चलने लगा, पिस्टन वगैरह ये सभी चीज़ हमें लगता है कि इसका सीज कर गया है। तो यहाँ से जो वल है, वल की जो रोकर है, रोकर तो देख सकते हैं आप ज़रा सा भी यानी कि नहीं घूम रहा है, ये देखें पूरा यानी कि हार्ड, पूरा यानी कि ये सीज कर गया है। अब हमें ये चीज़ देखना होगा कि इसकी जो कैम है वो किस हालात में है, पिस्टन किस हालात में है, क्रैंक किस हालात में है, अब ये खोलने में और कितना खर्चा आएगा और किस तरीके से हमें फ़िट करना होगा, ये सारा चीज़ जानने के लिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से इसे ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें काम कैसे करना है और बाइक को मक्खन मलाई कैसे बनाना है। तो यहाँ से हमने हेड सिलेंडर को ओपन किया और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रैंक को आपको दिखाता हूँ, कनेक्टिंग की जो प्ले है वो कितनी है। बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो कनेक्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्ले है। और यहाँ पे इसकी जो पिस्टन है ये सीज कर गया, ये देखें पिस्टन यानी कि साइड से इसका इंजन ऑयल जो ख़त्म हुआ, तो पिस्टन यानी कि साइड से हल्का फुल्का सीज कर गया। और इसकी अगर आप सिलेंडर देखेंगे तो यहाँ पे भी यानी कि स्क्रैच आ गया पूरा, जिस तरीके से सीज होता है कि यानी कि गड्ढा सा स्क्रैच आ गया सिलेंडर के अंदर। तो फाइनली इसे हमें बोर कराना होगा और यहाँ पे जो हेड है इसके अंदर दोनों वल को दूसरा चेंज कराना है। और इसकी रोकर आप देख सकते गए, तो चलिए हम रोकर को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो रोकर को हालांकि चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोकर पूरी तरीके से सीज कर गया है और इंजन ऑयल ख़त्म होने के कारण से ही ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ देखें आप, अब इसका कैम किस हालात में है वो चीज़ हमें देखना होगा। तो यहाँ पे देखें रोकर पूरा यानी कि जल गया है, काला काला पूरा हो गया है और इसके अंदर काफ़ी पले। तो फाइनली इसका हम दूसरा रोकर लाएंगे और ये भी दिखाएंगे आपको कि इसकी प्राइस क्या है। और इंजन के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत ही सारा प्रॉब्लम, तो इन सभी प्रॉब्लमों को हमें अच्छी तरीके से सही करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसकी हम काम कराते हैं, पिस्टन लैद पर से लगवा के लाते हैं और भी हर एक चीज़, और फिर आपको हम मिलते हैं। तो इंजन को हमने पूरा वॉश किया और इसकी जो कनेक्टिंग है उसमें यानी कि कनेक्टिंग हमने रिपेयरिंग कराया। और यहाँ पे देखें आप, जिसमें कनेक्टिंग के अंदर साइड प्ले था और इसकी बेरिंग वगैरह, यानी कि इसकी जो कनेक्टिंग है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, जो कि हमने इसे रिपेयरिंग कराया।
और यहाँ पे जो बेरिंग है, इस बेरिंग को हमने वही रहने दिया जो पहले वाला था, और ये सब वही है बिल्कुल। और भी यहाँ पे बेरिंग वगैरह आपको चेक कर लेनी है, बेरिंग में कहीं पे कोई भी प्ले वगैरह नहीं होना चाहिए। और यहाँ हेड के अंदर मैं वल का काम कराया, जिसमें इसका वल हमने चेंज किया, ये देखें। और यह है रोकर इसका, जिसकी आप पार्ट नंबर देख सकते हैं K60102000, इतना इसका पार्ट नंबर है। और प्राइस 588 यानी कि 588 रुपये इसकी MRP है। ये एक पीस का है, 2 पीस का समझिए आप, डबल कर लीजिए 588 करके। ये देखिए, जो पुराना वाला रोकर था हम वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने इसे ओपन किया और ये कैम, ये रोकर देखिए आप, और यहाँ पे ये पुराना वाला है, ये देखें। यानी कि पूरी तरीके से सीज कर गया था। दोनों बिल्कुल सेम है और ज़रा सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। अंदर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेरिंग बिल्कुल टकाटक और कनेक्टिंग भी बिल्कुल मस्त। अब चलिए बात आता है कि यहाँ पे इसे हमें फ़िट करना है, और फिट किस तरीके से करना है ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हमें किस तरीके से यहाँ पे हमने जो किक है उसे हमने फ़िट कर दिया यहाँ पे, और मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से हमने किक को लगाया। यहाँ पे नीचे वाशर नहीं होता है, ऊपर रेचेट है। फिर इसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंसाना है, और इसकी जो ये है, ये दांत यानी कि यहाँ पे लॉक होना चाहिए इस तरीके से। और इसके ऊपर एक वाशर, पहले स्प्रिंग डालना है, इसके नीचे वाशर नहीं होता है, और स्प्रिंग, फिर इसके ऊपर एक वाशर डालनी है इस तरीके से। और जो कनेक्टिंग है हमारा, ये क्रैंक, इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा। चलिए यहाँ से हम हल्का हल्का दोनों तरफ से, दोनों हाथ के ज़रिए से, एक इधर और एक इधर से, इसे हम इस तरीके से करके बैठाते हैं। यहाँ हमने क्रैंक को फिट कर दिया। अब यहाँ से हम किक को लगाते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया उसी तरीके से सेम किक को फिट करना है। ये साइड से हमें 2 नट लगाना होता है, 2 बोल्ट, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और एक यहाँ पे, ये वाला दूर कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर हमें फ़िल्टर को लगाना है। इस फ़िल्टर को जब भी याद रहे, यहाँ से हम इंजन ऑयल निकालते हैं, इसमें ये फ़िल्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़िल्टर हमारा जो ऑयल के अंदर कचरा होता है उसे अंदर जाने नहीं देता है। यहाँ पे एक ओरिंग होना चाहिए, और फिर इस ढक्कन को हमें यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। यह दोनों बुश बहुत ही ज़रूरी होता है लगाना। यहाँ पे ये हल्का सा अंदर जाता है, बस इतना सा। यहाँ हमें कनेक्टिंग में हल्का ऑयल डालना है इस तरीके से, और फिर हम पिस्टन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे पिस्टन में हमें ये चीज़ देखना होता है कि ये इनकी किस तरफ लगेगा। ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये इनके नीचे तरफ रहेगा सैलेंसर की ओर, और ये जो बड़ा गड्ढा है ये इनकी ऊपर कार्बोरेटर की ओर। बड़ा गड्ढा हमेशा हमारा जिधर बड़ा वल होता है उस तरफ होता है, चाहे वो किसी भी बाइक की पिस्टन हो। और ये तीर का निशान जो इसमें है, ये और छोटा गड्ढा ये नीचे की ओर रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें रिंग जो हमने सेटिंग किया, ये से दिखाता हूँ। ये रिंग हमने टॉप 1 का यहाँ ऊपर में रखा, कार्बोरेटर की तरफ गैपिंग इसका, और इसी के सीधा हम बिल्कुल इस तरफ यहाँ पे इसका टॉप 2 का, ये देखें टॉप 2 का, और पतला वाला एक यहाँ पे रखा है, और एक पतला वाला यहाँ पे रखा है। इस तरीके से यानी कि रिंग की हमने गैपिंग को सेटअप किया। अब यहाँ पे हमें हल्का ऑयल डालना है इसमें, और सिलेंडर में भी ऑयल डालना है। अब यहाँ पे पहले हमें पैकिंग को लगाना होगा। जरा लेगा
यहाँ पे दोनों तरफ का हमने लॉक को सेटिंग कर दिया गजन पिन लगा के। अब इसके ऊपर हमें सिलेंडर, चलो यहाँ पे हल्का ऑयल डालना इस तरीके से, और फिर इसे हमें यहाँ पे लगाना कुछ इस तरीके से। यहाँ नीचे हमें 2 उंगली लगा लेना है ऐसे। यहाँ पिस्टन को हमें टॉप पे करना है। फिर यहाँ ऊपर में हमें 2 बुश डालना है। हल्का हल्का यहाँ पे बॉन्ड का इस्तेमाल करना है इस पैकिंग में। इस गाइड को लगाना है, ये यहाँ पे लॉक होता है, और फिर इस पैकिंग को वल्व, यहाँ पे हमने दोनों वल्व को चेंज कराया, और इसकी जो रॉकर सीज कर गई थी इस रॉकर को हमने चेंज किया। इसमें ये टैपिट की जो बोल्ट है वो यानी कि इसी के साथ आया। इस पैकिंग में आपको बॉन्ड का इस्तेमाल करके फिर इसे यहाँ से सेट करना है। अब यहाँ पे हमें इस टाइमिंग चेन को लगाना है। इस टाइमिंग चेन की जो लिंक है वो 90 लिंक, और एक्टिवा में भी यही लगता है। इसे यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से पास करना है। तो यहाँ पे फिर इसे यहाँ पे इसमें लगा के पहले हमें क्रैंक में ही इसे फंसाना होगा इस तरीके से। इस गाइड को आपको यहाँ पे इस तरीके से डालना है। यहाँ पे एक बोल्ट लगेगा इसमें इस तरीके से। इस बुश को हमें यहाँ पे लगाना है। अरे फिर इस पॉकेट को अब यहाँ से हमें टाइमिंग को सेटअप करना है। तो हमारा जो पिस्टन है वो टॉप पे होना चाहिए बिल्कुल, और तभी हमें टाइमिंग को सेटअप करना है। ये हमारा हो चुका है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं टाइमिंग किस तरीके से सेट किया जाता है इसका। यहाँ पे देखें जो बिंदी है ये बिल्कुल आगे, और यहाँ एक्सेल जो लिखा है ये साइड में और एक ये साइड में, और उस तरफ से हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो ये मैग्नेट की चाबी है ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए सीधा, जिस तरीके से स्प्लेंडर, हीरो, होंडा सब बाइक में हम रखते हैं उसी तरीके से। और यहाँ पे जो इसकी है यहाँ इस तरीके से बिंदी रखें। अभी यहाँ पे जो टैपिट है हमने सेटिंग नहीं किया, ये देखें कितने ज़्यादा फुले है अभी। और यहाँ हमें टाइमिंग को टॉप पे ही ला के पिस्टन को और टाइमिंग मिला के तभी हमें टैपिट की एडजस्टिंग करना होता है। दोनों टैपिट लूज होना चाहिए। जब हमारा टैपिट सेटिंग हो जाता है तो दोनों टैपिट लूज हो जाता है। यहाँ पे हमने टैपिट की एडजस्टिंग किया, तकरीबन
0.5 mm इस तरीके से, 4 mm इस तरीके से आप टैपिट की सेटिंग रखें। इतना रखने के बाद हमारी टैपिट की यानी कि साउंड भी नहीं आती है। और यहाँ पे एक रबड़ लगता है गाइज, ये देखें, ये बुश, जो कि एक जो हम इसके अंदर बुश डालते हैं वो बुश को रोकने के लिए यहाँ पे एक स्टेक आ जाता है और दूसरे में यानी कि यहाँ पे स्टेक नहीं आता है, तो इसे रोकने के लिए ये चीज़ लगाया जाता है। और कभी ऐसा ना हो कि ये चलते समय यानी कि खुल जाए, इसीलिए इस रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये स्टेक साइड में होता है। अब यहाँ से अभी हमारा टाइमिंग चेन यानी कि लूज है, अभी हमने इसमें टेंशनर को नहीं लगाया, ये देखिए टाइमिंग चेन अभी लूज है। तो चलिए यहाँ से हमें टेंशनर को लगाना है। ये टेंशनर देखें, जो कि ये कुछ इस तरीके से यानी कि काम करता है। जब यहाँ से हम इसे दबाएंगे तब ये नीचे आएगा और छोड़ देंगे फिर ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से खोल दिया, अब यहाँ से ये दबेगी ही नहीं। अब यहाँ से हमें दबाना होगा इसे, तब ये जितना पे हमें रखना है उतना पे ये दबेगा। देखिए, पर इसे जो लगाना है हमें इस तरीके से अंदर की ओर डाल के तभी इसे इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे देखें गाइस, इस टेंशनर को हमें लगाना कैसे है। हालांकि आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके बाद इसमें 2 बोल्ट लेगा, अब यहाँ पे 2 बोल्ट हमने लगा दिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ये गाइड है और टाइमिंग चेन है ये इनकी लूज है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक पेचकस के जरिए से इसे घुमाना कुछ नहीं, सिर्फ इसे इस तरीके से आगे की ओर धकेल देना है। ये देखिए, ये जितना आप इसे धक्का मारेंगे उतना ये चैन को टाइट करेगा। ये देखिए पूरा फुल टाइट हो गया गाइस, ये पूरा फुल, ये देखिए फुल टाइट। ये देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस स्प्रिंग को डालना है यहाँ पे और इस नट को। ये स्प्रिंग काम क्या करता है, उसे यानी कि आगे की ओर धक्का दे के रखता है। जब जब ये यानी कि लूज होगा तब ये आगे की ओर उसे धक्का दे के रखेगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसे हम चढ़ाते हैं इंजन यानी कि चेसिस पे, और फिर इसमें हम और भी पार्ट लगाते हैं। यहाँ पे इस कॉइल को हमने इस तरीके से लगाया, जो कि इसमें लाइटिंग कॉइल होता है, जो ये ACG सेल्फ स्टार्टर बाइक है। तो यहाँ पे पिकअप कॉइल, और अब यहाँ पे जो किक हमें सेटिंग करना है ये इस तरफ घूमता है, ये देखें। पर इसे इस तरफ इस तरीके से घुमा के ये जहाँ तक लॉक हो जाता है, अब ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप इसे रख के फिर इसके अंदर एक वाशर डालने इस तरीके से, और फिर इसमें आपको ये स्प्रिंग डालना है। ये जो आप नोकीला देख रहे हैं ये यानी कि इस सुराख में जाएगा अंदर। इस तरीके से यहाँ पे चला गया। अभी इस प्लास्टिक वाले बुश को हमें यहाँ पे लगाना है, इसमें ऐसे करके। अब कोई भी नॉक प्लास के ज़रिए से इसे आप यहाँ पे ऐसे फंसा दें। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे एक वाशर डालना है इस जगह, और इसके ऊपर लॉक आके फिर इसके ऊपर कवर लगा देना, बस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हवा मार के फिर यहाँ पे हम मैग्नेट को फिट करके सेटिंग कर देना है। जो चक्का जाम चलने की प्रॉब्लम था वो इसी गियर के ज़रिए से, इसका एक गियर यानी कि फ्री चलना चाहिए और एक जाम चलना चाहिए, जो कि उससे जब हमने खोला बहुत ही ज़्यादा यानी कि अंदर सीज कर गया था, जिसे हमने पूरी तरीके से सही करके इसे फिट किया। और यहाँ पे हमें सबसे पहले इस बुश को डालना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे इस क्लच कटोरा इस तरीके से, और यहाँ पे एक वाशर लगेगी इस तरीके से, और फिर ये क्लच शू को लगाना है। इसे कुछ इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक वाशर आएगा, और फिर यहाँ पे बोल्ट। ये बोल्ट में यानी कि उल्टा गुना होता है इस तरफ, ये देखिए इसकी गुना उल्टा होता है। इसे टाइट करने के लिए फाइनली हमें उस मैग्नेट की तरफ से कूलर लगाना होता है।
फिर इस प्लेट को हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है। और इसमें ये 8 नंबर का बोल्ट छोटा छोटा लगेगा, यहाँ पे 3 बोल्ट लगेगा। अब यहाँ से दोस्तों सिर्फ हमने सारा चीज़ तो लगा ही दिया है। अब इस कवर को हमें लगाना है। यहाँ पे ये ओरिंग डालना चाहिए, और ये अगर ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो इसे आप चेंज कर दें। और यहाँ पे थोड़ा हम बॉन्ड डालेंगे, क्योंकि हमने इसे चेंज नहीं किया और ये ख़राब भी नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, हम इस कवर को सेटिंग करके इंजन ऑयल डाल के फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं और तब आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब ये सब जो बाहर की पार्ट्स होता है, जो सामान होता है, उन सभी चीज़ों को लगाना है। हमने पूरी तरीके से बाइक को कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये सेल्फ स्टार्ट है। अभी हालांकि इसमें बैटरी की प्रॉब्लम है, तो हम किक से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखें गाइस, इंजन की जो साउंड है वो इंजन की साउंड जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी यानी कि ठीक ठाक और बेहतरीन है। अभी हालांकि इसकी जो आरपीएम है वो यानी कि थोड़ा सा तेज़ रखा हमने, क्योंकि इसे थोड़ा देर के लिए स्टार्ट करके रखना है और फिर इसे बंद कर देना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा यानी कि स्पीड है अभी इसमें। बंद करो तो इसी के साथ गाइस आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे और आप वीडियो के ज़रिए से काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।